कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और मोदी ने मिलकर इमरान खान का फ़ोन हैक करने की कोशिश की। सबको पता है कि माजी में किस तरह के ताल्लुकात थे नवाज शरीफ और मोदी के दरमियान। अब क्योंकि ये इसराइल की एक कंपनी उसने ये एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो कंपनी क्लेम करती है कि हम ये हुकूमतों के इदारों को देते हैं, किसी रोग को या किसी आम शख्स को नहीं देते। ये जो बाकायदा कानूनी तौर पर जो हुकूमतें कहती हैं कि जी हमने किसी दहशतगर्द पर नज़र रखनी है या किसी पर, उसके लिए हम ये उनको सॉफ्टवेयर देते हैं जो किसी का फ़ोन भी, किसी का भी फ़ोन जो आप इसको फ़ोन नंबर दे देंगे, उसका फ़ोन यानी टेप तो छोटी बात है, उसकी तस्वीर, उसके फ़ोन कॉल्स, उसके कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो कुछ है वो आप देख सकते हैं। उसका यानी फ़ोन वो इस्तेमाल नहीं भी कर रहा तो उसका कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक्रोफोन उसका ऑन करके, वो बंद भी है, किसी से बात नहीं कर रहा तो आप सब कुछ सुन सकते हैं। अब ये बात भी सामने आई है क्योंकि नंबर सामने आए को 50,000 ऐसे फ़ोन नंबर्स हैं कि जिनकी हैकिंग की गई। अब ये इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ा हसास है। कहा जा रहा है कि इमरान खान समेत काबीना के अरकान हैं जिनके फ़ोन इस तरह से हैक करने की कोशिश की गई है और इस मामले को अब इंटरनेशनली उठाया जाएगा। बाबर डोगर साहब, अब ये अगर तो आप कहें कि जी अब वही बात आ जाती है जिस तरह हम देखते हैं जी कश्मीर का मामला, तो जी 1.25 अरब की आबादी है, अब बीजेपी की हुकूमत को कोई तंग कैसे करेगा, वो इसी जोन में होते हैं कि हम तो किसी से ताल्लुकात ही बंद कर देंगे, हम तो मलेशिया अगर आवाज़ उठाता है तो उससे तेल की दरामद बंद कर देते हैं, उसको अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, तो हम किसी को भी हिला के रख सकते हैं। खासतौर पर इमरान खान साहब जो मामला है, क्योंकि ये कम अज़ कम एक फ़ोन उनका अब तक ये साबित हुआ है, क्योंकि जितने नंबर आए उनमें अभी तक तो ये है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेशनली इस पर कोई बात हो सकती है? कहा तो जा रहा है हम ये मामला उठाएंगे, इसका कोई फ़ायदा होगा कि ये जनाब, और ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि इसराइली कंपनी है और इमरान खान का नंबर जो है पाकिस्तान ने नहीं दिया, ये इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि जनाब जो नंबर्स आए हैं 55,000, उसमें से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का भी नंबर था। और फिर ये भी स्टोरी सामने आई कि ना इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, इसराइली जो कंपनी थी उसके सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इमरान खान का फ़ोन हैक कर रही थी। तो ये तो एक बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सीरियस है, इसको पाकिस्तान को सीरियसली टेकअप करना चाहिए। कि हैकिंग कोशिश हुई है, जासूसी उन्होंने करने की कोशिश की, सब कुछ डाटा वगैरह ज़ाहिर है उसके बाद लेने की कोशिश हुई, मगर भारत जो है वो बड़े आराम से कह रहा है, उनके अमित शाह वज़ीर दाखिला हैं और मोदी के बाद सबसे ताकतवर, सबसे अहम शख्सियत बीजेपी में या भारत में अमित शाह को कहा जाता है। वो कहते हैं जी हमें बदनाम करने की एक साजिश है। तो क्या ये इतना कह देना भारत के लिए काफ़ी है कि जी ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने बताया डोसियर पाकिस्तान दे चुका, उससे भारत जो है वो समझता है उसको कोई फ़र्क उस तरह नहीं पड़ा। तो अब वो इतना ज़्यादा नहीं हो जाती एक दीदा दलील जिसको कहते हैं कि जी जो मर्जी हम करते हैं, हमें कौन पूछता है, हमारे पास ताकत है, जोर है, अमेरिका हमारे साथ हो, आलमी ताकतें हमारे साथ हों। ये तो उनके लिए शायद छोटा सा स्कैंडल हो। ये भी एक तरह का साइबर अटैक है। आपने, मेरा मतलब है कि आप फ़ोन हैक करने की कोशिश कर रहे हैं एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए, बिल्कुल खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। इस पर तो जंग भी लग सकती थी। ये तो पाकिस्तान ने बड़ी सब्र से, बड़ी होशमंदी से काम लिया, लेकिन हमें ये दुनिया के सारे बड़े जो अदारे हैं वहाँ पर ये इशू उठाना चाहिए। एक तरफ इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि जनाब मोदी जो है उसने, और भारतीय जनता पार्टी का जो है, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने पाकिस्तान को सेटअप में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए डिप्लोमेसी की और अल्टीमेटली वो इसमें कामयाब हुए और उन्होंने उसमें एफर्ट की। यानी कि वो ये कन्फेस कर रहे हैं, वो एक सेटअप जैसे हसास अदारे को वो पॉलिटिकल अदारा बना रहे हैं, टेक्निकल अदारा नहीं। पुलिस अगर बैठ के काजी जमील साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और समझा देते कि पुलिस की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में क्या हुआ, इसको इस लेवल पे भी नहीं ले जाना चाहिए था। एक एतराज़ ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा एक रिएक्शन किया, पैनिक मोड में चला गया पूरी पाकिस्तान की हुकूमत और सिस्टम। अब रह गई, आपको पता है दासू डैम पे हमले के बाद नुकसान कितना हुआ और चीन की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने किस किस को कहा फारग करे। अनबिलीवेबल। हम कहते हैं चीन हमारा हिमालय से ज़्यादा मजबूत दोस्त है, पुराना है, लेकिन यार आप कर क्या रहे हो भाई? हुकूमत में और स्टेज शो में मौत के कुएं में बहुत फ़र्क होता है। जैसे जैसे अल्लाह ताला आपको जिम्मेदारियां देता है उसका एहसास करना चाहिए। मोहित यूसुफ पे वो आगे एतराज़ करते हैं, वो अमेरिका लॉबी का है, वो तो एक्सपोर्ट किया हुआ ग्रीन कार्ड होल्डर है, उसने वापस चले जाना है। आप उसको बैठा रहे हैं, पहले दिन ही आपने बगैर सोचे समझे कह दिया एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त उनकी वेबसाइट पे उनका मीडिया कर चुका था ब्लास्ट है। डॉक्टर साहब, उसके साइड इफेक्ट जितना चाइनीज ने रिएक्ट किया है, मैं आप टीवी पे नहीं कह सकते। सख्त हमारी, मेरी भी सोच से ज्यादा बहुत बुरी तरह से मेरे साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, बदकिस्मती है, हम इस कौम के साथ हर काम करते हैं सिवाय सच बोलने के।
हमने झूठ, फ्रॉड और जालसाजी में इतनी तरक्की कर ली है कि हमें सीधी बात करनी ही नहीं आती। हादसा हो गया था, दहशतगर्दी होती रही है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, आगे भी हुआ है। सफारती सतह पर चीन से रब्ता किया जाता और उनसे रिक्वेस्ट की जाती, बताएं आपकी सजेशन क्या है, आप अपने एक्सपर्ट भेज दें। ऐसी अहम बातों को मीडिया पे आके नहीं बोलते, ये आप अपने सियासी मुखालफिन को नहीं कुचल रहे। सी पैक जो अरबों रुपए की आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बता दूं मेरी और आपकी सोच से चीन का रिएक्शन कई गुना खौफनाक है। लेकिन जब आप एक्सीडेंट कह देते थे तो वो एक्सीडेंट नहीं था, आपने कह दिया। किस बुनियाद पे कहा आपने एक्सीडेंट? ये जो चीज़ थी कि आपको पता था चाइनीज़, आप इमीडिएटली पता था कि कौन लोग इस